हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो प्रोज का 5th चैप्टर इंडिगो का सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इसके पूर्व में आपको फर्स्ट पार्ट का बताए थे और आज मैं आपको सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। ये सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ में। द ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th अप्रैल 1917। तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की एट मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि को। अराइव्ड मीन्स पहुंची। देखेंगे इस सेंटेंस को। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची। आगे देखेंगे। कृपालिनी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। देखेंगे इस सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स। कृपालिनी छात्रों के विशाल समूह के साथ, विशाल समूह को इंग्लिश में कहते हैं लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात कृपालिनी छात्रों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहा था, अर्थात वो स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। वेटिंग एट द स्टेशन, वेटिंग मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, एट द स्टेशन मतलब होता है स्टेशन पर, अर्थात कृपालिनी छात्रों के विशाल समूह के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। आगे देखेंगे। गांधी स्टेड दियर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। यहाँ से सेंटेंस को देखें। गांधी स्टेड दियर, वहाँ गांधी जी ठहरे, अर्थात वहाँ गांधी जी ठहरे जो प्रोफेसर मलकानी के घर, अर्थात कहाँ पर ठहरे गांधी जी। गांधी जी स्टेड दियर फॉर 2 days, 2 दिनों तक कहाँ पर ठहरे। एट इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अर्थात प्रोफेसर मलकानी के घर, अर्थात इसे हम इस तरह से कहेंगे। वहाँ गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन ठहरे। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, इस सेंटेंस को देखेंगे। जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल का मतलब होता है सरकारी विद्यालय, अर्थात जो सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। आगे देखेंगे सेंटेंस को। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है गांधी कमेंटेड, देखेंगे सेंटेंस को। गांधी कमेंटेड, पहले इसको देखेंगे। गांधी जी ने टिप्पणी की, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। गांधी कमेंटेड का मतलब गांधी जी ने टिप्पणी की। ऊपर की लाइन देखेंगे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण बात। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग का मतलब, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग का मतलब होता है एक असाधारण बात। तो इस सेंटेंस को इस तरह से देखेंगे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, अर्थात ये एक असाधारण बात थी। इन दोज डेज का मतलब उन दिनों, अर्थात उन दिनों ये एक असाधारण बात थी। कैसी बात। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। ध्यान देंगे सेंटेंस को। उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा, जो सरकारी प्रोफेसर होता था, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहरना एक बड़ी साधारण बात थी। ध्यान देंगे सेंटेंस को। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक बड़ी असाधारण बात थी। आगे देखेंगे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, इन स्मॉलर लोकेलिटीज मतलब छोटे स्थानों पर। इन स्मॉलर लोकेलिटीज का मतलब होता है
छोटे स्थानों पर इन इंडियंस बियर एफरेट टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको समझेंगे, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति दिखाना, और छोटे स्थानों पर पक्षधर होना होम रूल के रूप में। तो इसको पूरी तरह से हम इस तरह से जानेंगे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस बियर एफरेट, अर्थात छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति, जो स्वशासन के पक्षधर थे, जो एक आंदोलन के अगुआ थे, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग क्या करते थे, डरते थे। एफरेट मतलब होता है डरना। टू शो सिंपैथी अर्थात सिंपैथी को दिखाने में, सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। इस सेंटेंस में ये बात बताई जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, और एडवोकेट्स ऑफ होम रूल एक जो है सहानुभूति दिखाना, पक्षधरों के प्रति जो है सहानुभूति रखना। ये सब चीज़ें उस समय जो है एक भयावह होती थी, लोग डरते थे किसी को अपने घर पर रखने के लिए। आगे देखेंगे, द न्यूज ऑफ गांधीज अर्थात गांधी जी के जो समाचार था, एडवेंट आने का समाचार, अर्थात गांधी जी के आने के विषय में, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण से फैल गया। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स इस सेंटेंस को, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट अर्थात गांधी जी के आने का जो समाचार था फैल गया, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन जो उनका उद्देश्य था, जो मिशन था, स्प्रेड मीन्स होता है फैल जाना, क्विकली मीन्स शीघ्रतापूर्वक, थ्रू मीन्स पूरी तरह से, मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। इस सेंटेंस को हम इस तरह समझेंगे कि गांधी जी के आने और उनके लक्ष्य की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण से फैल गया। कहाँ से होकर? मुजफ्फरपुर से होकर के ये चंपारण तक पूरा समाचार फैल गया कि गांधी जी यहाँ पर आ चुके हैं। आगे देखेंगे, शेर क्रापर्स का मतलब होता है बटाईदार। शेर क्रापर्स का मतलब बटाईदार। फ्रॉम चंपारण से, अर्थात जो बटाईदार लोग थे वो चंपारण से, बिगेन अराइविंग ऑन फूट आना प्रारंभ हो गए। किस रूप से, कैसे आना प्रारंभ हो गए? ऑन फूट माने पैदल, एंड बाई कन्वीनियंस और अपने साधनों से, वाहनों से, अर्थात अपने वाहनों से वहाँ पर बटाई। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began to arriving on foot and by convenience to see their champion। इस सेंटेंस को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि जो बटाईदार लोग थे, कृषक जो थे, गांधी जी के जो सानिध्य में थे, ऐसे लोग जो है गांधी जी से मिलने के लिए चंपारण के बटाईदार जो लोग थे, पैदल तथा वाहनों से, ध्यान देंगे, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण अर्थात चंपारण के बटाईदार लोग, बिगेन अराइविंग का मतलब पैदल जो है आना प्रारंभ हो गए, ऑन फूट
पैदल आना प्रारंभ हो गए, एंड बाई कन्वीनियंस, और वाहनों से, टू सी दियर चैंपियन। टू सी दियर चैंपियन का मतलब होता है, चैंपियन कहते हैं पक्षधर को, जो पक्ष रखने वाला हितैषी वो होता है, हितैषी नेता को भी चैंपियंस कहते हैं। तो यहाँ पर अपने चैंपियन को अर्थात अपने हितैषी से मिलने आने लगे। ध्यान देंगे सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस सेंटेंस को कि चंपारण के बटाईदार पैदल तथा वाहनों से अपने पक्षधर से मिलने आने लगे। आगे देखेंगे मुजफ्फरपुर लायर्स, अर्थात मुजफ्फरपुर के वकील कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, अर्थात जो दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। इस सेंटेंस को यहाँ पर देखेंगे, किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, अर्थात किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। किससे मिले? गांधी जी से मिले। मुजफ्फरपुर लायर्स, जो कि दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट, अर्थात जो किसानों के किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, वह मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। उन्होंने उन्हें किसानों के केसों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया अबाउट देयर केसेस, अर्थात देयर का मतलब फार्मर्स, उन किसानों के केसों के विषय में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, साइज का मतलब होता है अपनी फीस, जो फीस उनकी होती थी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी का मतलब केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी कि कितनी फीसें वो लेते हैं, कितनी फीस उनसे प्राप्त करते हैं, अर्थात बताया कि वे कितनी फीस लेते हैं। इस बात को गांधी जी से वकीलों ने बताया, जो कि बटाईदारों के वकील थे। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, गांधी चाइटेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी। कलेक्टिंग बिग फी का मतलब होता है मोटी फीस लेने के लिए, अर्थात बटाईदारों से मोटी फीस लेने के कारण गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। गांधी चाइटेड, चाइटेड का मतलब होता है फटकारना, तो गांधी जी ने उन वकीलों को क्या कहा? फटकारा। आगे देखेंगे फ्रॉम दी शेयर कापर्स, जो कि शेयर कापर्स से, बटाईदारों से मोटी फीस लेते थे। तो इस जानकारी को प्राप्त करके गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, अर्थात माय डियर फ्रेंड देखेंगे, ही सेड, गांधी जी ने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, गांधी जी ने बताया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। गांधी जी ने बताया इस बात को कि मैं जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, वी शुड स्टॉप टू गोइंग लॉ, वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स का मतलब होता है कि हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। वी शुड स्टॉप का मतलब हमें बंद कर देना चाहिए। गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, न्यायालय में जाना हमें बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई भला नहीं है। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, टेकिंग सच केसेज, इस प्रकार के केसों को, इस प्रकार के मामलों को, टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भला नहीं है। व्हेयर द पेशेंट आर सो कर्स्ड,
जहाँ किसान, पीसेंट का मतलब किसान, जहाँ पर किसान इतने कुचले हुए हैं, वेयर द पीसेंट आर सो कस्ड, कस्ट का मतलब होता है श्रापित, कुचले होना, कि जहाँ पर किसान इतने कुचले हुए हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और भयभीत हैं, फियर स्ट्राइकन का मतलब और जहाँ पर इतने भयभीत हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ न्यायालय बेकार है। इस बात को किसने कहा? गांधी जी ने कहा। किसके बारे में कहा माय डियर फ्रेंड्स? उन कृषकों के बारे में कहा जो बटाईदार के रूप में थे वहाँ पर। आगे देखेंगे, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात भय से मुक्त होना। टू बी फ्री फ्रॉम फियर का मतलब भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। द रियल रिलीफ, रियल रिलीफ का मतलब होता है असली राहत होना। फॉर देम अर्थात उनके लिए भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। आगे देखेंगे, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज। ध्यान देंगे सेंटेंस को, चंपारण जिले के ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरदारों में बटी थी। ध्यान देंगे, मोस्ट ऑफ दी एरेबल लैंड, जो बड़ी बड़ी जागीरें होती थीं, इन द चंपारण, चंपारण की, अर्थात जो बड़े बड़े कृषि योग्य भूमि होती थीं वो जागीरों में बटी हुई थीं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को देखेंगे, स्टेट ओन्ड बाई इंग्लिश मैन, अर्थात जो जागीरें थीं वो जागीरें जो है बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थीं जिसके मालिक अंग्रेज थे। स्टेट ओन्ड बाई इंग्लिश मैन का मतलब जिसके मालिक कौन हुआ करते थे? अंग्रेज होते थे। एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, और जिस पर भारतीय काश्तकार काम करते थे। इंडियन टेनेंट्स का मतलब होता है काश्तकार, अर्थात जिस पर कौन कार्य करता था? भारतीय काश्तकार कार्य करते थे। आगे देखेंगे, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, मुख्य व्यावसायिक फसल। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है मुख्य व्यावसायिक फसल। वाज इंडिगो, वाज इंडिगो का मतलब नील थी। इंडिगो मीन्स नील, अर्थात मुख्य व्यावसायिक फसल के रूप में कौन क्या थी? नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट टू प्लांट 3/20 और 15% फॉर दियर होल्डिंग विथ इंडिगो। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, अर्थात जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी ज़मीन की, जो जागीरदार होते थे, द लैंडलॉर्ड्स जागीरदार, कंपेल्ड अर्थात जो काश्तकार होते थे जागीरदार, सभी काश्तकारों को, कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स का मतलब होता है काश्तकार, टू प्लांट 3/20 और 15%, अर्थात जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी ज़मीन के 3/20 अर्थात 3/20 भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए प्रदान करते थे, होल्डिंग विथ इंडिगो, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। पुनः इस सेंटेंस को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी ज़मीन के 3/20 भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। ध्यान देंगे, आगे देखेंगे, दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। यह शॉर्ट टर्म नहीं था, लॉन्ग टर्म था। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है दीर्घकालिक समझौता। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यह जो है दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। आगे देखेंगे, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है जो मौजूदी हालत थी, वर्तमान की जो स्थितियां थीं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड
दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जागीरदारों को पता चला, हैव लर्न का मतलब होता है जानकारी हो गई थी। अब जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित, सिंथेटिक का मतलब होता है, सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है संश्लेषित इंडिगो विकसित किया जाता था। अब जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित इंडिगो विकसित किया जाता था, अर्थात जर्मनी में संश्लेषित इंडिगो विकसित किया जाता था। दे thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। ध्यान देंगे सेंटेंस को। इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए, अर्थात जो 15% की व्यवस्था से उससे मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया था। क्या करवा लिया था? कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, अर्थात इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया। आगे देखेंगे, द शेर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज इरिक्शम टू पीसेंट, अर्थात साझा फसलों का जो समझौता किसानों के लिए परेशान भरा था। द शेर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज इरिक्शम टू द पीसेंट एंड मेनी साइंड विलिंगली, और बहुतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए जिन्होंने विरोध किया। आगे देखेंगे, दोज हु, सेंटेंस को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दोज हु रेसिस्टेड, अर्थात दोज हु रेसिस्टेड का मतलब होता है जिन्होंने विरोध किया, अर्थात इस पक्ष के रूप में, अर्थात इसके लिए जिन्होंने विरोध किया। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दोज हु रेसिस्टेड, अर्थात जिन्होंने विरोध किया। इंगेज लायर्स द लैंड लॉर्ड हायर्ड थग्स, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए, अर्थात वकीलों के सहयोग से अपने मामले को आगे बढ़ाए। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट, जागीरदारों ने ठगों और किराए पर रख लिया। ध्यान देंगे, जागीरदारों ने ठगों को किराए पर रख लिया। इसी दौरान आगे देखेंगे, मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट, अर्थात इसी दौरान संश्लेषित इंडिगो की सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। ध्यान देंगे, इलिटरेट का मतलब होता है जो अशिक्षित किसान थे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन में सूचना अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट, अर्थात अशिक्षित अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। हु हैड साइंड, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। हु हैड साइंड, अर्थात जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वह अपने पैसे वापस मांगना चाहे या चाहते थे। दे वांटेड देयर मनी बैक, अर्थात जो अपने पैसे को वापस मांगना चाहते थे। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एट दिस का मतलब एट दिस पॉइंट, ऐसे समय पर गांधी अराइव्ड, गांधी जी इन चंपारण, ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसका मतलब हुआ ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। जो तथ्य थे, जो बातें थी, उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वास्तविकता को जानने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी,
ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन। तो उन्होंने उस बात को जानने की कोशिश की, अपना काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया गांधी जी ने? फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वह अंग्रेजी जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले। अंग्रेजी जागीरदारों के संगठन के जो सचिव थे उनसे उन्होंने मिलना चाहा। विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन, अर्थात उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले। आगे देखेंगे, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सचिव ने कहा, सचिव ने उनसे बतलाया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सचिव ने क्या बताया कि वह, आउटसाइडर का मतलब होता है किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। सचिव ने बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब तो सूचना, जानकारियाँ, दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वह किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा उस सचिव ने कहा। आगे देखेंगे, गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने उत्तर दिया। गांधी आंसर्ड का मतलब गांधी जी ने उत्तर दिया, दैट कि ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी आदमी नहीं थे। ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो कोई बाहरी आदमी नहीं थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स फिर भी, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, फिर भी, फिर गांधी जी तिरहुत डिवीजन जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, तिरहुत डिवीजन जो है जिसमें चंपारण जिला स्थित था, उसके ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले जहाँ पर था, वहाँ पर जो है वो जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जो है मिले, अर्थात ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से गांधी जी मिले। गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं, गांधी जी इस बात को कहते हैं, प्रोसीडेड टू बली मी, प्रोसीडेड टू बली मतलब कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा। गांधी जी ने कहा प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉर विथ टू लीव तिरहुत। कमिश्नर मुझे डराने धमकाने लगा और मुझे तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। क्या छोड़ने की तरह सलाह दी उसने, कमिश्नर ने, कि मुझे तुरंत ही फॉर विथ टू लीव तिरहुत, अर्थात मुझे तुरंत ही तिरहुत को छोड़ देने की सलाह उस कमिश्नर ने दिया। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, तिरहुत उस स्थान को। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने उस तिरहुत अर्थात उस स्थान को नहीं छोड़ा। इंस्टीड, बजाय, ही प्रोसीडेड ए मोतीहारी, मोतीहारी अर्थात स्थान को नहीं छोड़ा, इसके बजाय इसके कि वह चंपारण की राजधानी मोतीहारी की ओर चल पड़े। कहाँ पर चल पड़े? प्रोसीडर का मतलब आगे बढ़ जाना। टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, अर्थात वो चंपारण की राजधानी मोतीहारी की ओर चल पड़े। आगे देखेंगे, कैपिटल ऑफ चंपारण जो कि राजधानी है, चंपारण की राजधानी है, तो उस ओर गांधी जी चल पड़े। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, सेवरल लॉयर का मतलब होता है बहुत से वकील, कई वकील उनके साथ चल पड़े। एकम्पनीड हिम का मतलब उनके साथ चल पड़े बहुत से वकील। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, अर्थात रेलवे स्टेशन पर विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया।
रेलवे स्टेशन पर विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। एट द रेलवे स्टेशन ए वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, अर्थात विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, ही वेंट टू ए हाउस, वह एक घर पर गए। ही वेंट टू ए हाउस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह एक घर पर गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उसे मुख्यालय की तरह काम में लेते हुए, अर्थात उसे एक मुख्यालय के रूप में उस घर को काम में लिया उन्होंने। आगे देखेंगे, वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर के रूप में उस घर को लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, उसे एक जो है मुख्यालय की तरह काम में लेते हुए अपनी जांच जारी रखी। कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रखना, हिज इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अपनी जांच, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना, अर्थात वो अपनी जांच जारी रखी। आगे देखेंगे, ए रिपोर्ट केम इन दैट पेशेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, एक सूचना आई। ए रिपोर्ट केम का मतलब एक सूचना आई। इन दैट ए पेशेंट, कि जो इन दैट पेशेंट कि आसपास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ये सूचना आई। कौन सी सूचना आई? ये रिपोर्ट केम इन दैट ए पेशेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड, मल्ट्रीटेड का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, अर्थात उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन ए नियर बाई विलेज, अर्थात एक सूचना आई कि पास के गांव से एक सूचना आई कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो का मतलब होता है गांधी जी ने जाकर के देखने का निश्चय किया। आगे देखेंगे, एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग में अगली सुबह, एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब अगली सुबह। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑन ए एलिफेंट, अगली सुबह वह हाथी की पीठ पर, ऑन द बैक ऑफ ए एलिफेंट का मतलब होता है वह हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़ी। किस साधन से बैठकर निकल पड़े? तो हाथी की पीठ पर। ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अर्थात एक हाथी की पीठ पर, वह हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। आगे देखेंगे, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स, वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार का मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, फार मीन्स होता है दूर, प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अर्थात वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन, तभी, द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, अर्थात पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर्स, पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो संदेशवाहक था, ओवरटूक हिम, ओवरटूक हिम का मतलब आ पहुंचा। तभी जो है सुपरिंटेंडेंट का जो संदेशवाहक था वो आ पहुंचा। एंड, और आर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश दिया अपने वाहन में नगर लौटने का आदेश। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया था। मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे सभी लोग इसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और पूरी तरह से इसका लाभ उठा पाएँ। माय डियर फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। हर तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी जानकारी होगी। जब तक आप इसको टोटल एक्सप्लेनेशन नहीं समझ जाएंगे तब तक आपके लिए कठिन बना रहेगा। तो मैं बहुत ही इजी ढंग से इसको बताने का प्रयास किया हूँ, जिससे आप पूरी लाइन बाय लाइन प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल पॉइंट आप व्यू से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और समझ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ मैं इस
वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।